डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? 25 दिसंबर 1927 नागपुर के पास महाड़ की धरती पर इतिहास सांस ले रहा था। हजारों आंखें एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थीं, जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि न्याय की आग थी। सामने रखी थी एक किताब, मनुस्मृति। यह केवल ग्रंथ नहीं थी, बल्कि सदियों से दलितों, शूद्रों और स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों की वैचारिक जड़ थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे अग्नि को समर्पित किया, तो वह केवल कागज नहीं जला, एक पूरी अन्यायी सोच को चुनौती दी गई। यह कहानी है उस आग की जो अपमान से निकली और संविधान तक पहुंची। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की प्राचीन सामाजिक संरचना में जाति केवल पहचान नहीं थी, वह भाग्य का निर्णय बन चुकी थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने समाज को ऊंच नीच में बांटकर यह तय कर दिया कि कौन पढ़ेगा, कौन शासन करेगा और कौन केवल सेवा करेगा। शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, स्त्रियों को स्वतंत्रता से और मनुष्य को मनुष्यता से। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही इस अन्याय के साक्षी थे। स्कूल में बैठने के लिए अलग बोरी, पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था और हर कदम पर अपमान, ये सब केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था का परिणाम थी। अंबेडकर ने समझ लिया था कि समस्या केवल लोगों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिसे धर्म और परंपरा का नाम देकर पवित्र बना दिया गया है। मनुस्मृति उसी सोच का मूल थी। उसमें लिखा था कि शूद्र का काम केवल सेवा है, स्त्री सदा पुरुष के अधीन रहे और जो इस व्यवस्था को चुनौती दे वह दंड का भागी बने। अंबेडकर के लिए यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक गुलामी का संविधान था। जब वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और लौटे, तो उनके पास केवल डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि बराबरी का सपना था। उन्होंने तय कर लिया था कि यदि समाज को बदलना है, तो उसकी वैचारिक नींव को चुनौती देनी होगी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह केवल पानी के अधिकार की लड़ाई नहीं था, यह समानता की घोषणा थी। सार्वजनिक तालाब से पानी पीना दलितों का संवैधानिक नहीं, बल्कि मानवीय अधिकार था। लेकिन जब दलितों ने पानी पिया, तो कथित ऊंची जातियों ने तालाब को शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाला। यह अपमान अंबेडकर के लिए असहनीय था। इसी पृष्ठभूमि में मनुस्मृति दहन का निर्णय लिया गया। 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, जब तक यह ग्रंथ हमारी गुलामी को पवित्र ठहराता रहेगा, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। मनुस्मृति को जलाना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अमानवीय विचारों के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक क्रांति थी। जैसे फ्रांस में राजा के अधिकारों को चुनौती दी गई थी, वैसे ही भारत में सामाजिक राजा जाति व्यवस्था को चुनौती दी गई। आग जली, धुआं उठा और सदियों की चुप्पी टूट गई। यह घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी। कुछ ने इसे पाप कहा, तो कुछ ने इसे साहस, लेकिन दलित समाज ने इसे आत्मसम्मान की पहली जीत माना। मनुस्मृति दहन केवल एक दिन की घटना नहीं थी, यह एक वैचारिक युद्ध की शुरुआत थी, जो आने वाले वर्षों तक चलता रहा। अंबेडकर जानते थे कि केवल किसी ग्रंथ को जलाने से समाज नहीं बदलता, लेकिन यह आवश्यक था ताकि लोगों की आंखें खुलें और वे यह समझ सकें कि अन्याय को धर्म का नाम देकर कब तक सहा जाएगा। मनुस्मृति दहन के बाद अंबेडकर पर तीखे हमले हुए। कुछ लोगों ने उन्हें धर्म विरोधी कहा, कुछ ने राष्ट्रद्रोही तक घोषित कर दिया। लेकिन अंबेडकर विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि जब भी शोषक व्यवस्था को चुनौती दी जाती है, तो विरोध स्वाभाविक है। उन्होंने साफ कहा, मैं धर्म का विरोध नहीं करता, मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं जो धर्म के नाम पर किया जाता है। इसके बाद अंबेडकर का संघर्ष और तेज हुआ। उन्होंने दलितों को संगठित किया, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें केवल हाथों में नहीं होती, वे दिमाग में भी होती हैं। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा।
यही सोच उन्हें संविधान निर्माण तक ले गई। जब भारत आजाद हुआ और संविधान सभा बनी तो अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह केवल पद नहीं था बल्कि इतिहास का उत्तरदायित्व था। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को मूल आधार बनाया। ये सभी मूल्य मनुस्मृति की असमान धाराओं का सीधा उत्तर थे। संविधान का हर अनुच्छेद उस आग की याद दिलाता है जो 1927 में महाड़ में जली थी। वह आग अब कागज जलाने तक सीमित नहीं रही, वह कानून बन गई, अधिकार बन गई और करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज बन गई। आज जब भी मनुस्मृति दहन की चर्चा होती है तो कुछ लोग उसे अतीत की घटना कहकर भूल जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह घटना आज भी हमें सवाल पूछने की ताकत देती है। क्या समाज सच में बराबरी की ओर बढ़ रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि वे एक ऐसा भारत चाहते थे जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और विचार से हो। उनकी यह आग आज भी जल रही है, हर उस जगह जहां कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।